राहुल गांधी के। हाँ भाई साहब नाम क्या है? राहुल गांधी की जो विजन है वो इंटरनेशनल लेवल के है। मान लो आप अगर 5 स्टार होटल में जाएंगे, वहाँ चाय की कीमत 500 रुपये होती है। राहुल गांधी ने 500 रुपये वाली चाय पी है। वो होटल का जो इंटीरियर है वो देश को दिलाना चाहते हैं वो। हाँ, अगर यही मान लो अगर टपरी पे जाएंगे और 500 की चाय बोलेंगे तो लोग हंसेंगे कि चाय की भी कीमत 500 होती है, लेकिन वो 10 रुपये वाले ने 500 की चाय देखी नहीं है, इसलिए वो हंस रहा है। जो पप्पू बोलते हैं, लेकिन उसके जो विजन है इंटरनेशनल वाले हैं। हाँ, वो विजन इंडिया में लाने के लिए इंटरनेशनल में जाके वो कहते हैं कि आरक्षण को आने वाले समय में खत्म कर दूंगा। आप खत्म होने देंगे? आरक्षण इसलिए होता है भाई, आरक्षण जो है, खत्म करना चाहते हैं? आरक्षण खत्म कब होना चाहिए? जब लोग समान आना चाहिए। आरक्षण खत्म होने देंगे? नहीं नहीं, आरक्षण खत्म नहीं होगा। आप खत्म होने देंगे? नहीं नहीं, आप नहीं नहीं, एक बार भाई साहब ये तो मना कर रहे मैं क्या बोल हैं। इंटरनेशनल सोच क्या है इसके पीछे? है, आरक्षण किस लिए होता है? मान लो दो भाई है, बराबर है, एक गवर्नमेंट सर्वेंट है और एक ऑटो रिक्शा चला रहा है। तो माँ बाप क्या होता है पता है आपको? जो ऑटो चलाता है, जो गरीब है, उनके जो हिस्से में आता है, तो जो ऑटो चलाने वाला मेरा भाई है उसकी तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान देता है। ऑटो तो आपके आरक्षण इसीलिए होता है ना कि ऑटो तो एक नाथ शिंदे जी चलाते थे। एक नाथ शिंदे जी। ऑटो चलाना उनका पेशा था। बाकी स्टार बढ़ गए। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे का हाथ उनके सर के ऊपर गया है, इसलिए वो उतना बड़े बन गए हैं। शिवसेना, हाँ, सामान्य लोगों को बड़ा करने का काम शिवसेना ने राहुल गांधी की इंटरनेशनल सोच आपको कैसे पता चली? आपको कैसे पता चली उनकी इंटरनेशनल वाली सोच है? इंटरनेशनल वाली सोच आप थोड़ा स्टडी कर लो। नहीं नहीं, हमें बताए ना, हमें तो पता नहीं लगा आज तक। वो जलेबी फैक्ट्री से बना रहे थे, जो जलेबी बना रहे थे वो फैक्ट्री में भी बन सकती है ना। कैसे बन सकती है? बताओ जरा। कोई बोलेगा गेहूं अगर खेत में देखेंगे उसकी पूरी बनती है, वो प्रोसेस से ही जाना पड़ेगा सर। तो आप मैंने आपने फैक्ट्री वाली जलेबी खाई है? नहीं देखेंगे नहीं फैक्ट्री वाली जलेबी? नहीं नहीं, कौन सी वाली फैक्ट्री बताओ? आपके महाराष्ट्र में कहाँ फैक्ट्री है? भाई जी, हम चले जाएंगे। क्या बोल रहा हूँ, अब यहाँ जाओ मोती नमकीन में, हाँ। वहाँ देखो जलेबी बनती है वहाँ फैक्ट्री में? चूड़ा चूड़ा टैंकरों से तेल आता है। बालूशाही भी फैक्ट्री में बनती है। नहीं नहीं, जलेबी जलेबी भी क्यों नहीं बन सकती भाई? नहीं, कहाँ बनती है हमें बताइए ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, जलेबी भी फैक्ट्री में बन सकती है। उसके लिए विजन चाहिए। जिसके पास विजन है, दूरदृष्टि है, वही देख सकता है। आलू से सोना। पता मालूम है, आलू से सोना भी बन सकता है। आलू बेचेंगे, आएगा पैसा, उससे सोना भी आता है। आलू आपको भी चाहिए वो वाली मशीन? आलू सोना नहीं, हाँ सोना नहीं। आलू से सोना वाली? हाँ, फिर किसकी सरकार चाहिए महाराष्ट्र में? उद्धव जी ठाकरे। उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने हम हमारे को जिसने आरक्षण दिया उसको हम निवड़ के लाएंगे। अच्छा, हाँ, किसने दिया? जो देगा उसका हाथ इधर रखेगा हमारे सर पे, उसको हम सब मत डालेंगे। अच्छा, जो मराठा आरक्षण देगा उसको देगा। हाँ, उसको मत डालेंगे हम। आप किसे देंगे भाव? शिंदे सरकार होना। एक बार भी शिंदे सरकार को शिंदे सरकार। नहीं देंगे। शिंदे सरकार को आरक्षण नहीं देंगे हम। हमारे को उनको आरक्षण नहीं चाहिए, उनको वोट चाहिए। वोट नहीं देंगे। हमारे को जिसने आरक्षण दिया उसको वोट देंगे हम। अभी तुम आरक्षण दे नहीं सकते, अभी आचार संहिता लागू हो गई है। तुम अभी आचार संहिता में हम आरक्षण कुछ नहीं देते। जाएंगे पाटिल उस उम्मीदवार को उभे करे, करेंगे, वोट डाले बोले, उनको वोट डालेंगे हम। आंख बंद करके। आग बंद करके डालेंगे। नाम क्या भाव? खेड़े में केदारनाथ दुधारे। किसकी सरकार आ रही महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में उद्धव जी की आएंगे सिर्फ। उद्धव जी की क्यों आनी चाहिए? आनी चाहिए बोलते साक्षी सरकार है वो, हर काम करती है, सबका गरीबों को सबको संभाल के लेके चलती। एक नाथ शिंदे जी? नहीं, शिंदे को नहीं मानते आप? नहीं मानते? नहीं मानते। इधर आइए, इधर। 2 मिनट खाली। हाँ, इधर आओ। नाम क्या है? मेरा नाम शेख अफसर है। किसकी सरकार आ रही महाराष्ट्र में? सरकार काम करने वाली क्या ना। कौन कर रहा काम? अब यहाँ के जो MP MLA करते काम वैसे काम करने वाली सरकार आना, उद्धव ठाकरे की सरकार। कब से दे रहे हैं उद्धव ठाकरे को वोट? अब हम दे रहे, 10 साल से वोट दे रहे। अच्छा, 10 साल से। आओ, क्या काम किया उन्होंने आपके लिए? अब हमारे लिए काम बहुत सारे करे, उतने गिनाते भाई हम नहीं गिना सकते। तुम्हारे बहुत काम हवाले हमारे। एक दो गिना दीजिए, हमें थोड़ा समझ में आए। क्या है, कॉलेज का काम करे। कॉलेज आए वाला है हमारे पास, मेडिकल कॉलेज आए वाला है। उसके बाद रोडों के थोड़े बहुत काम भी चालू है अभी। उद्धव ठाकरे जी। हाँ, शिव थाली 10 रुपये वाली भी हमारे पास गरीबों के वास्ते। डॉक्टर साहब की हमारे। नाम क्या भाई साहब? श्यामा उठे। क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में अभी तो कोई सरकार बनती नहीं दिख रही। जब तक जरंगे पाटिल डिसाइड नहीं करेंगे तब तक कोई सरकार नहीं बनेगी।
जारंगे पाटिल डिसाइड करेंगे इस बार सरकार किसकी बनेगी। कितनी सीटें आएंगी उनकी मराठवाड़ा में? जारंगे पाटिल की अभी वो उम्मीदवार खड़ा करने वाले हैं ना जारंगे पाटिल। ये तो बताओ, जैसे 46 सीटें हैं मराठवाड़ा में, कितनी सीट आएगी उनकी? अब वो तो SC ST के राखीव सीट है, उस पर उम्मीदवार तो देने वाले नहीं है। जो मराठा आरक्षण को वहाँ सपोर्ट करेंगे उनको जिताने की कोशिश करेंगे। जो 500 का बॉन्ड है उस पर लिखित लेने वाले हैं। और बाकी बची हुई सीटों में से जितने जारंगे पाटिल उम्मीदवार देंगे सब चुन कर आएंगे, सभी के सभी। मराठवाड़ा में हम लहर है सर। इतना घूम गए, पर हमें तो 2-4 आदमी के अलावा कोई मिला ही नहीं। नहीं नहीं सर, आप सही जगह नहीं घूमे इसलिए। हाँ, सही जगह घूमे ना आप, सही जगह जाइए, सही जगह जाइए, सही जगह जाइए। एक किसान, दूसरा स्टूडेंट और तीसरा रिजर्वेशन, इस 3 मुद्दों पर इलेक्शन होने वाला है। किसान सुनो, जैसे हम बाहर के कई लोग सुन रहे होंगे, महाराष्ट्र के लोग सुन रहे होंगे, हाँ, सुन। मराठियों को आरक्षण की जरूरत क्यों है? अभी मराठा पहले जमाने में, अभी 50-60 साल पहले यहाँ वतनदार रहते थे। या 100 एकड़ जमीन हो, 50 एकड़ या 60 एकड़। अगर मालूम हो आपको, मेरे पिताजी दादा को 50 एकड़ जमीन थे। अब मेरे पिताजी को मिलकर उनको 5 बच्चे। अभी कितने हो गए मेरे पिताजी को? डिवाइड होकर 10 एकड़ आ गए। और सबके हो गए। 10 एकड़ से आप मेरे पिताजी को, हम 3 हैं, हम 3 एकड़ जमीन पर आ गए 50 एकड़ से। अभी हमारे लिए आर्थिक स्टूडेंट है हम, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई करने के वांदे हैं। हाँ, अभी ये सीटेट का निकाल घोषित हुआ, उसमें से ओपन आरक्षण के लिए 90% का अंक लाने थे और बाकी कैटेगरी के लिए 82, मैं 87 अंक लाया और मेरा OBC का फ्रेंड 86 अंक लाया। उससे 1 अंक मुझे ज़्यादा है, मैं फेल हो गया, वो पास हो गया। इसलिए रिजर्वेशन की जरूरत है ना। उससे ज़्यादा अभी महाराष्ट्र में शिक्षक भर्ती हुई, मुझे 111 अंक मिले और मेरे बाकी साथियों को 80, 90, 105, 104, 103 अंक पर वो जो संविधान में है, ये संविधान की बात आप कर रहे हैं, इसी संविधान के तहत आरक्षण दिया गया उनको। इसी संविधान के तहत हम भी आरक्षण मांग रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 50 और आर्टिकल 60 में लिखा है, जो समाज पिछड़ा है और पिछड़े जाति में जा सकता है उनको रिजर्वेशन दीजिए। ये डॉक्टर बाबा साहब मराठा आरक्षण की बात की जा रही है। जो गरीब लोग हैं उनको तो दिया जाना चाहिए, लेकिन जो अमीर हैं उनको क्यों दिया जाना चाहिए? उनके लिए एनसीएल लगाए ना सर, सभी के लिए एनसीएल है ना। जिसकी आय अभी 8 से बढ़ा, आय के आधार पे होना। आय के आधार पर होना चाहिए, लेकिन अभी आय क्या बोले 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिए। तो सभी जाति के लिए एनसीएल है। जो अमीर है उनको रिजर्वेशन नहीं लेना चाहिए, लेकिन हम जैसे गरीब मराठा या कौन से भी जाति का, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का हो, शेड्यूल ट्राइल का हो, OBC का हो, NT का हो या विजय NT का हो, वो सब जितने गरीब लोग हैं उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। शिवाजी हरिभाऊ बाळे। किसकी किसकी सरकार चाहिए? अब सरकार तो दोनों भी अच्छे होना है अपने को। हाँ, सरकार बोले तो गरीबी का सोचना, महंगाई हो गई, महंगाई कम करना। एकनाथ शिंदे या उद्धव ठाकरे? अभी वो आप बोल नहीं सकते, वोटिंग कर सकते खाली। तो जनते का क्या है तो वो करेंगे। नहीं, वोट तो आप भी डालोगे। हाँ, तो बोल नहीं सकते ना, इसको कर रहे हैं हम, इसको कर रहे हैं, वो नहीं बोल सकते ना। काम कैसा कर रहे हैं ये शिंदे साहब? शिंदे साहब ने तो ये अच्छा करे है, लाड़की बहन का 750 7,500 रुपये दे दिए। अभी उनका काम है जो सोयाबीन को भी भाव देना, महंगाई कम करना। महंगाई कम करना और कैसा है गौर गरीबों का अच्छा होना, तो उसके साथ सरकार रहना। ठीक। नाम क्या है भाईजान? एक रसूल। किसकी सरकार चाहिए? कोई भी चली गया अपने को, ऐसा थोड़ी ना है। कोई भी चलेगा। हाँ, उसमें क्या है। अच्छा, हाँ, कांग्रेस या बीजेपी? डीजेपी। हाँ, बीजेपी ने क्या कर दिया? डीजेपी ने बहुत कुछ करा। जो ये लाड़की बहना योजना है, घर में मिल रहा है 7,500 रुपये। नहीं मिल रहा, हमारे को तो नहीं मिल रहा है अभी लोगों। भाव हो यार, तुम लड़की, घर में कोई है महिला, है ना, उनको मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना अभी लोगों। अच्छा, अभी नहीं मिल रहा। नहीं ना,